नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके के बेहद ही रोचक क्वेश्चन में। मैं इंडियन रेलवे में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी जानकारी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बीज, बी फलावरण, सी पुष्पासन, डी बीजावरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्पासन। सेब एक झूठा फल है। इसका खाने योग्य भाग अंडाशय नहीं बल्कि पुष्पासन होता है, जो मांसल होकर फल का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम कार्यवाहक मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जगजीवन राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा। नेहरू जी की मृत्यु 1964 और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 के बाद दोनों बार गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां और कब खोली? ऑप्शन ए चेन्नई 1639 ईस्वी, बी कोलकाता 1651 ईस्वी, सी सूरत 1613 ईस्वी, डी मदुरै 1640 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई 1639 ईस्वी। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में चेन्नई में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके लिए उन्होंने स्थानीय नायक से भूमि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 4, नील विद्रोह का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी दयानंद सरस्वती, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी। 1859 से 60 के नील विद्रोह के दौरान बंगाल के हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने किसानों का समर्थन किया और उनके उत्पीड़न की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए कारगिल, बी सियाचिन ग्लेशियर, सी अरुणाचल, डी लद्दाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कहा जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? ऑप्शन ए एल्पाइन पर्वतनुमा हलचल, बी हिमालयन हलचल, सी विंड एरोशन, डी नदियों की कटाव क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एल्पाइन पर्वतनुमा हलचल। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज का निर्माण एल्पाइन पर्वतनुमा हलचल के दौरान हुआ था, जो टेक्टोनिक प्लेटों की टकराव से बनी। क्वेश्चन नंबर 7, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शन ए प्रथम मैसूर युद्ध, बी द्वितीय मैसूर युद्ध, सी तृतीय मैसूर युद्ध, डी चतुर्थ मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ मैसूर युद्ध। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान श्री रंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। यह युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के बीच निर्णायक सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मदुरै, बी कांची, सी तंजौर, डी पाटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मदुरै। दक्षिण भारत के पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, जो सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? ऑप्शन ए माजुली, बी सलसट, सी सुभानसिरी, डी चिल्का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माजुली।
माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित असम में यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी भरने से स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, जो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 11, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 26 नवंबर, सी 14 अप्रैल, डी 2 मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष नागालैंड दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीस कुरियन, सी राजेंद्र सिंह, डी नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में उच्च उत्पादक बीजों, सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि के कारण एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 5 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण भारत से भारत लौटे थे। इसी दिन को प्रवासी भारतीयों के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आपका कोई भी डाउट हो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड से लेकर किसी भी टॉपिक से तो